Good morning, student. Today we are going to start your practice book chapter 3, Our Glorious Past. आज हम जो आपकी प्रैक्टिस बुक का ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपकी इसमें, लेकिन हम 3rd चैप्टर को ले रहे हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बुक हमारा अनकम्प्लीट है. तो ग्लोरियस पास्ट. माई टर्न फर्स्ट. राइट एनी वन फीचर each of the houses, streets and drainage system of the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. तो देखिए इसमें हमें बताया, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रीड किया. उसमें हमने घरों के बारे में भी जाना, गलियों के बारे में, और जो नाली व्यवस्था थी ना उनके ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में भी हम रीड कर चुके हैं. तो अब उन्हीं के फीचर्स बताने हैं आपको, उनकी विशेषताएं बतानी है. तो अब हाउसेस में आपने क्या फीचर्स नोटिस किया था? तो वे हैं, दे वर मेड अप ऑफ सन ड्राइड यूनिफॉर्म ब्रिक्स. वे कैसे वो ब्रिक्स यूज़ करते थे? जो पूरी तरह से सन से ड्राइड थी, यानी सूर्य में तपी हुई थी, सूखी हुई थी, और बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप में. यूनिफॉर्म से मीन्स होता पूरी एक शेप में होना. जैसे हम स्कूल में जाते तो पूरे कंप्लीट यूनिफॉर्म में जाते हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं तो सबका एक वेल कॉस्ट्यूम नज़र आता है. तो वो सब उस तरह से था. तो यूनिफॉर्म ब्रिक्स थी उनकी. स्ट्रीट कैसी थी? The main street ran north to south and other street cut it at right angle. जो मैन स्ट्रीट जो थी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती थी, और अदर स्ट्रीट जो थी वो कट होती थी इसके राइट एंगल्स में. ठीक है. ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? नैरो ड्रेन्स कैरिड द वेस्ट. जो वाटर होता था ना उनका, वेस्टेज वाटर, तो वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स टू द मैन अंडरग्राउंड ड्रेन. ठीक है ना, उसे वो लेके आते थे. My turn second. Look at the image of a present day town. Write 3 ways in which you can improve its condition by using 3 different features of the Indus Valley towns. देखिए आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये हमारे प्रेजेंट डे टाउन जो होता है ना उसकी पिक्चर है. इमेज दिखाई दे रही है आपको. तो 3 आपको इस तरह के वेज बताने जिसमें आप ये चाहते हैं कि जो हमारे जो इंडस वैली हमने टाउन्स के बारे में रीड किया, तो आपने डिफरेंट नोटिस किया ना इनके बीच में, तो आपने भी देखा. तो आप क्या इम्प्रूव कंडीशन करना चाहते हो जब इसका हम 3 डिफरेंट फीचर्स को देखते हैं इंडस वैली टाउन्स के बारे में, तो उसको यूज़ करते हुए. तो पहला इसका हम पॉइंट क्या रखेंगे? स्ट्रोंगर हाउसेज कैन बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म ब्रिक्स. अब देखिए यहाँ पे आपको हाउस दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है ना. देखो चारों तरफ से इतना दिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे जब उसमें क्या था, तो हम क्या चाहेंगे इम्प्रूव करना? हम ये चाहेंगे कि हमारे भी घर कैसे होने चाहिए? स्ट्रोंगर हाउसेज होने चाहिए जो कैन बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म ब्रिक्स. एक सुसज्जित, मतलब जो ईंटें होती है बिल्कुल एक कंडीशन में हो, उस तरह के घर बना हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट, ए नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट कैन बी बिल्ट टू मेक दिस प्लेस लेस क्राउडेड एंड क्लीन. और जो नेटवर्क होता है ना गलियों का, वो भी इस तरह से बना हुआ होना चाहिए ताकि दिस प्राइज लेस क्राउडेड, ताकि वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, एंड क्लीन भी नज़र आए, साफ भी हो. ठीक है ना. तो गलियों का नेटवर्क भी इस तरह से बनाना चाहिए कि एक वे हमें बना देना चाहिए कि जहाँ से ज़्यादा हाईवे चलता रहे, लेकिन अदर स्ट्रीट्स में ज़्यादा नेटवर्क ना हो, ज़्यादा लोग बाग ना हो. A proper drainage system having underground drains can help in making this place clean. अगर हम एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को रखेंगे जो कि कहाँ से होगा, अंडरग्राउंड ही ड्रेन बनी हुई होगी, नालियाँ बनी होगी, तो वो किस में हेल्प करेगी? हमारे स्थान को साफ रखने में. देखिए हम कहीं जाते हैं, अब जयपुर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, देखो पानी चारों तरफ पानी 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 भरा रहता है. आप सोचिए कितना गंदा लगता है ना ये देख के कि हम जाते हैं और कितना गंदे वो हो जाती है सारी चीज़ें. तो इसीलिए हमें भी ऐसे ही व्यवस्था करनी चाहिए. हमें किससे सीखना चाहिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखना चाहिए कि वो उस समय भी कितना अच्छा करते थे. ठीक है. माई टर्न थर्ड. लुक एट द इमेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब देखिए यहाँ पे 2 आपको इमेजेस दिखाई दे रही है ना, और आप शायद पहचान भी गए होंगे कि क्या है, कौन सी इमेजेस है. तो फर्स्ट वाली है, राइट द नेम ऑफ द टेम्पल शोन इन इमेज फर्स्ट. आपको पहली इमेज के बारे में बताना है, क्या नाम है. तो आप सबको पता है दशावतार टेम्पल है ये. तो कौन सा टेम्पल है? दशावतार टेम्पल है. नेक्स्ट, नेम द बिग स्ट्रक्चर शोन इन इमेज बी. अब दूसरे में क्या स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसमें कौन सी इमेज शो हो रही है?
वो हो रही है आयरन पिलर। किसकी हो रही है? आयरन पिलर की हो रही है। रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड देम। अब देखिए यहाँ पे बताइए ना है हमें कि जो रूलर्स जो थे, शासक थे वंश के, जिन्होंने इसका निर्माण किया था वो कौन थे? तो कौन से थे? द गुप्त डायनेस्टी, यानी गुप्त एम्पायर, एम्पर थे, है ना। तो वो उन्होंने किया था, गुप्त सम्राटों ने किया था। राइट एनी वन फीचर ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर्स। आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये फीचर बता सकते हैं कि इनमें क्या विशेषता रही थी। तो पिक्चर ए को जब हमने देखा है तो उसमें पता क्या चलता है? इट हैज़ ए टॉवर, उसकी एक टॉवर बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या नोटिस किया? जो आयरन पिलर था उसमें हमने देखा इट हैज़ नॉट रस्टेड सिंस मोर देन 1600 ईयर्स। इसके अब मतलब इतना साल पुराना है ये, तो भी अभी तक उसकी क्या नहीं लगा? रस्टेड नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी जंग नहीं लगी है। तो ये हुआ ना मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके फीचर हुआ। तो ये माई टर्न फॉर पेरेंट गाइडेड एक्टिविटीज़। अब देखिए ये एक्टिविटीज़ भी आप खुद कर सकते थे आराम से। तो डॉक्टर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर यूज्ड नेचुरल क्योर्स ऑफ टू ट्रीट पेशेंट्स। अब देखिए डॉक्टर्स जो थे ना गुप्त सम्राट के साम्राज्य के, वो ज़्यादातर नेचुरल केयर्स करते थे, मतलब प्राकृतिक उपचार करते थे मतलब पेशेंट्स का ट्रीट करने के लिए। राइट द नेम्स ऑफ 5 हर्ब्स डेट आर यूज्ड बाय योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स टू क्योर माइनर डिजीज़। आपको 5 ऐसे हर्ब्स के नाम बताने जो आपके पिताजी माता पिता करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, ताकि छोटी मोटी जब डिजीज़ हो जाती है तो उससे हमें निजात मिल सके। राइट वन वे इन विच इज यूज्ड। हमें एक कोई ऐसा वो वे बताना है कि जिसमें प्रत्येक इसका उपयोग करता हो। तो पहला तुलसी का तो हम सब जानते हैं, तुलसी का सभी उपयोग करते हैं, तो पहली तुलसी। नेक्स्ट एलोवेरा, एलोवेरा के बारे में भी जानते हैं कि ये भी बहुत अच्छा है हमारे उसके लिए, खाने पीने में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो। मिंट, मिंट मीन्स पुदीना। अब नेक्स्ट क्या है? टर्मेरिक। नेक्स्ट क्या है? टर्मेरिक। टर्मेरिक मीन्स क्या है? हल्दी। हल्दी को तो हम बहुत ज़्यादा जानते हैं अच्छी तरह की, जब भी हमारी चोट लग जाती है या कुछ, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि हल्दी वाला दूध पी लो, तो ये हमारी क्या है? टर्मेरिक है। नेक्स्ट है गिलोय। आजकल आप सब जानते हो ना गिलोय का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, काढ़े के रूप में इसको पिया जा रहा है, तो गिलोय। ओके, ये सारे हर्ब्स हमारे मिल जाते हैं घर के आसपास या घर में। ओके, तो ये आपको ये करना है कि इनका एक आपको ये भी बताना है कि जो इसका प्रत्येक का यूज़ कैसे करते हैं। तो आपको एक खुद को आपको अपने करना है। तुलसी का जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जब कोल्ड लग जाती है तो हम तुलसी यूज़ करते हैं कि नहीं करते? तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प के द्वारा इस एक्टिविटी को खुद करेंगे। ओके, पेरेंट्स गाइडेड एक्टिविटी है, तो मैंने आपको 5 हर्ब्स तो बता दिए, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है वो भी आप लिखेंगे, तो आपको खुद को लिखना है ये। नेक्स्ट My turn 5. Write 2 similarity and 1 difference between the trade carried out in the Indus Valley Civilization and Gupta Empire. आपको 2 समानताएं बतानी हो, एक को भिन्नता बतानी है। किसके बीच में बतानी है? जो ट्रेड था, व्यापार होता था, जो कैरिड आउट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्त एम्पायर के बीच में होता था ना, उनके बीच के बारे में बताना है। ओके, तो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 डिफरेंसेस क्या थे, तो उसके बारे में गुप्त एम्पायर। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल एक्सचेंज गुड्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे ना, वो अपने सामानों का आदान प्रदान करते थे। मनी वाज नॉट यूज्ड, मनी उसमें यूज़ नहीं की जाती थी। ओके, नेक्स्ट है इसी का पार्ट बताएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल मोस्टली ट्रेडेड विथ अफगानिस्तान एंड वेस्ट एशिया कंट्रीज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, वो अधिकतर व्यापार किसके साथ करते थे? अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया के जो देश थे उनके साथ करते थे। अब गुप्त एम्पायर की क्या क्वालिटीज़ थी? 2 डिफरेंसेस क्या थे? द गुप्त एम्पायर पीपल बॉट एंड सोल्ड गुड थिंग्स मनी यूजिंग गुड्स यूजिंग मनी। गुप्त एम्पायर साम्राज्य जो था, वहाँ के लोग क्या करते थे? सामानों को खरीदते और बेचते थे। किसके द्वारा भेजते थे? मनी का उपयोग करते हुए।
उस समय तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मनी नहीं थी, जो कि यूज़ नहीं होती थी, लेकिन हमारे गुप्त एम्पायर में मनी का यूज़ किया जाता था। द गुप्त एम्पायर पीपल मोस्टली ट्रेडेड विथ चाइना। तो क्या है, गुप्त एम्पायर जो पीपल थे वो अधिकतर किसके साथ व्यापार करते थे? चाइना यानी चीन के साथ, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और जो साउथ ईस्ट वाली जो एशियन कंट्रीज थी उनके साथ। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस था उन दोनों के बीच में। वन सिमिलरिटी, दोनों के बीच में क्या समानता थी? अभी तो हमने दोनों के बीच में अलग अलग क्या था, उनमें अलग अलग क्या बातें खास थी वो बात की डिस्कस किया। अब इनमें सिमिलरिटी क्या है, इनमें एक समानता क्या है? बोथ ट्रेडेड विद इन द कंट्री एंड विथ अदर कंट्रीज एंड सिविलाइजेशंस। दोनों क्या करते थे? व्यापार करते थे विद इन द कंट्री, अपने देश में, एंड विथ अदर कंट्रीज, और दूसरे अन्य देशों के साथ भी करते थे, एंड सिविलाइजेशन, और अपनी सभ्यता को भी, मतलब सिविलाइजेशन जो थी उसको लिए भी वो करते थे। क्योंकि अगर हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो ट्रांसफ़र तो होगा कि नहीं होगा, हम बातें करेंगे, आपस में बोलेंगे, खान पान को यूज़ करेंगे, तो ये सिविलाइजेशन हो जाएगी, सभ्यता हमारी विकसित हो जाएगी दूसरे में। सेल्फ चेक, अब ये आपके लिए ही है, आपको खुद को अपना चेक करना है कि यस मैम ये हमें चीज़ को समझ में आई, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। तो ये तो डिस्कशन आपका ही होना चाहिए ना, ये तो हम यहाँ पे क्लियर करके बता रहे हैं आपको। तो पॉइंट्स वी हैव डिस्कस, पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं, लोकेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द गुप्त एम्पायर। जो लोकेशन है और टाइम पीरियड है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड गुप्त एम्पायर का, वो क्या है? समानता रखता है। तो लोकेशन और टाइम पीरियड सेम है। तो इसके बारे में तो हमने रीड किया है ना, लोकेशन और टाइम पीरियड के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन गुप्त एम्पायर का। तो ये दोनों के भैया है कि इनके लोकेशन की स्थिति के बारे में भी जाना और समय की अवधि के बारे में भी हमें जाना। फीचर्स ऑफ इंडस वैली टाउन्स, ये भी तो सीखा हमने कि क्या पढ़ा था हमने, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन हमारी वो कैसी थी, मतलब टाउन्स पे विशेषता थी उसके। तो इंडस वैली टाउन्स के बारे में भी हमने रीड किया। फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्त एम्पायर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब इसमें फीचर्स क्या और विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ वास्तुशिल्प जो थी ना, वास्तु कलाकारी गुप्त एम्पायर में, और इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ उनका इन द फील्ड ऑफ साइंस, और उनका कंट्रीब्यूशन साइंस में भी था। मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ सम हर्ब्स। अब क्या था, दवाई चिकित्सा के बारे में बात है, उसके बेनिफिट जो कुछ हर्ब्स के द्वारा होती है वो भी हम पढ़ें, और वो आपको खुद को करना, मैंने कहा ना एक्टिविटीज़। कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन and the Gupta Empire in the fields of trade, medicine, mathematics and science. Contribution of the Indus Valley. अब देखिए कैसे कंट्रीब्यूशन क्या क्या था इनका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, गुप्त एम्पायर का, किस फील्ड में, जो व्यापार के फील्ड में, दवाइयों के क्षेत्र में, और गणित के क्षेत्र में, और साइंस के क्षेत्र में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो ये कंट्रीब्यूशन पढ़ा हमने इनमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे क्या कंट्रीब्यूशन रहा और गुप्त एम्पायर का क्या रहा। ओके, तो यानी बहुत अच्छा वो था, गुप्त जो एम्पायर था वो भी बहुत अच्छा था, उसके समय में बहुत अच्छी चीज़ें थी सारी, तो यही उससे कंपेयर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम रीड कर चुके हैं, एंड आई होप आप सब समझ भी गए होंगे। तो आप धीरे धीरे वीडियो को वॉच करते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो और कम्प्लीटली अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, एंड थैंक यू।